दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BR गवई के ऊपर आज उन्हीं के कोर्ट रूम में उनके ऊपर जूता फेंका गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। हम कितने भी आवेश में हो, एग्रेशन में हो, लेकिन हमें इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में CGI के साथ हुआ है। मुझे इतना तो पता है कि मतलब कि जिस आदमी ने ये किया है उसने ये काम करने से पहले कम से कम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में 1000 बार जरूर सोचा होगा। लेकिन उसके बाद भी उस आदमी के मन में CGI के प्रति इतना गुस्सा था कि अगर ऐसा नहीं करता तो हो सकता है कि वो कुछ और एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता था। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि जिस आदमी ने उनके ऊपर जूता फेंका है, आखिर उनके जूता फेंकने के ऊपर उनकी मंशा क्या थी और CGI ने उसके बाद क्या कहा। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि CGI जो है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं और वहां पर जहां पर उनका आसन है, वहां से जहां पर वकील अपनी दलील रखते हैं, लॉयर्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस है करीब 5 से 7 मीटर का डिस्टेंस है। और इस बीच में सुप्रीम के जो स्टाफ होते हैं वो बीच में बैठते हैं, तो मिला जुला के काफी डिस्टेंस होता है। तो जिस वकील के ऊपर ये आज उन्होंने जो CGI के ऊपर जूता फेंका है, उस वकील का नाम है राजेश किशोर। ये वकील साहब जो है CGI के आने से पहले ही अपनी सीट पकड़ चुके थे और जैसे ही CGI एंटर किए हैं, उन्होंने अपना जूता जो है हाथ में खोलकर रख लिया था। उनकी इस हरकत को, उनकी इस एक्ट को वहां पर उनके सिक्योरिटी वाले कलीग्स और सिक्योरिटी वाले ने देख लिया और उनको पकड़ लिया। लेकिन पकड़ते ही मतलब कि फिर भी उन्होंने किसी भी तरह करके जूता CGI की तरफ उछाल दिया। तो हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि CGI को जूता लगा है या जूता उन तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक संकेत जो होता है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके ऊपर जूता उछाला गया। तो जब उन्होंने ये एक्ट कर दिया तो सिक्योरिटी पर्सनल और अन्य जो वकील हैं उनको पकड़कर बाहर ले जाने लगे। और जहां तक मुझे समाचारों में जो सुनने को मिला है, जब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया, सनातन का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तब जाकर लोगों को थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने का कोशिश लोगों ने किया है कि आखिर ये कौन सी बात पर इतने नाराज हैं कि सनातनी के अपमान पर नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा इन्होंने लगा दिया। तो अब आइए समझने का कोशिश करते हैं डॉट्स से। दोस्तों, आज से करीब महीना भर पहले 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, दलाल साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लेके जाते हैं। वो PIL का भाव ये होता है कि खजुराहो में एक मंदिर होता है जहां पर बरसों पुरानी एक विष्णु जी की खंडित प्रतिमा होती है। तो जो आदमी PIL लेकर वहां गए थे, उनका ये डिमांड था कि सर, विष्णु जी की मूर्ति जो है खंडित है, कृपया आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले को यह आदेश दीजिए या सरकार को आदेश दीजिए कि खंडित मूर्ति को कंप्लीट किया जा सके, ताकि लोग यहां पर आकर पूजा वगैरह मतलब स्टार्ट कर सकें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई कर रहे थे वो थे CGI गवई सर ही थे।
उन्होंने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो ना, जाओ भगवान विष्णु से ही कहो कि वो अपने लिए कुछ कर लें। दोस्तों, उनका ये जो देखिए कोर्ट में सीजीआई का ये एक्सट्रीम पावर है, नॉट ओनली सीजीआई, किसी भी जज का ये एक्सट्रीम पावर है कि किसी भी याचिका को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फैसला वो सुना सकते हैं, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब हम ये कह नहीं सकते हैं कि कोई भी जज किस फैसला पर अपना किस केस पर अपना कौन सा फैसला सुनाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। तो सीजीआई ने अपने इसी पावर का यूज करके इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन रिजेक्ट करते करते जो उन्होंने टिप्पणी की, ये टिप्पणी का पूरे भारत में विरोध हुआ। यहां तक कि मैंने भी अपने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और मैंने कहा था कि सीजीआई साहब जो हैं हीन भावना के शिकार हैं और उनकी कोई व्यक्तिगत कुंठा है जो रह रह कर अपने फैसले में वो जाहिर कर देते हैं। मैंने भी उसकी आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का हम आलोचना कर सकते हैं, राइट, मतलब कि ये अधिकार है। जरूरी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम स्वागत ही कर लें। वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जितने ही फैसले देती हैं उनके ऊपर भी रिव्यू पिटीशन होता है, क्यूरेटिव पिटीशन होता है, ये सब चलता रहता है। तो जो भी रिव्यू पिटीशन डालता है, क्यूरेटिव पिटीशन डालता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के वो पास्ट फैसले से एग्री नहीं कर रहे हैं, तभी वो जाकर वो क्यूरेटिव पिटीशन में गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात बोला था कि जाओ अपने भगवान से पूछ लो कि वही कुछ कर लेंगे अपने लिए, तो सुप्रीम कोर्ट महोदय को भारत के शंकराचार्य ने भी एक चिट्ठी लिखा था और भारत के बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखा था। मैंने भी अपनी तरफ से जितना भी मेरा प्रयास हो सकता था अपने लेवल पर मैंने किया। मैंने सीजीआई से कहा कि आप हीन भावना के शिकार हैं, आपकी मानसिक कुंठा है, जिसके चलते आप ऐसे ऐसे बयान या ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी और धर्म के बारे में आपकी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है। खैर, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध किया। किसी ने मानहानि चलाने का बात कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इस तरह का एक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते फेंक देना, जबकि उस समय जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित समुदाय से आते हैं। दोस्तों, मैं बहुत लोगों की सुन रहा हूं, बहुत नेताओं की मैं बातें सुन रहा हूं, सब ये कह रहे हैं कि सीजीआई दलित हैं इसलिए लोगों को ये पच नहीं रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जब कोई आदमी इस देश के शीर्षस्थ पोजीशन पे पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होना इस देश में एक मायने वाली बात रखती है। मतलब उसके ऊपर वो राष्ट्रपति तक को आदेश दे सकते हैं। तो अब उसके बाद भी अगर लोग उनको सिर्फ दलित होने के नाते अगर बोले कि वो दलित हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं है। हाँ, उनके ऊपर जूता फेंका गया, आप उसकी जितनी निंदा कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये कहना कि दलित थे इसलिए फेंका गया, बहुत लोगों का मैं बयान सुन रहा हूं, स्टेटमेंट सुन रहा हूं, लोग यही कह रहे हैं कि अगर सीजीआई कोई ब्राह्मण होते तो ऐसा नहीं होता, कोई कह रहा है दलित है इसलिए ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। सीजीआई के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और मेरा भी ये मानना है कि लोगों की भावनाओं को पढ़ने में सीजीआई बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इस देश के बहुसंख्यकों को आप इस तरह चिढ़ा नहीं सकते हैं। आप देश की बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बना सकते हैं। क्या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान में सीजीआई नहीं है? तो फिर पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 10% से 1% पे कैसे आ गई? आप ही को सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म का कीड़ा है। सेकुलरिज्म वहां भी तो हिंदुस्तान से ही तो बटा है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर दो कंट्री इस्लामिक कैसे है? भारत सेकुलरिज्म कैसे है अभी तक?
भारत सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। आप एक ऐसा सेकुलर कंट्री बता दीजिए जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो और वो सेकुलर कंट्री हो, एक का एग्जाम्पल बता दीजिए। एक भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो बताएंगे कहां से। तो जितने भी सीजीआई है, हाई कोर्ट है, ये सब जो है इस तरह से इस देश में मेजॉरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, खिलवाड़ के साथ उन्हें चिढ़ाते हैं कि जाओ हम ऐसा कर रहे हैं, तुमको जो करना है सो कर लो। वक्फ बोर्ड पर 2 वकील जाते हैं, अश्वनी उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन, कि आप हमारी याचिका सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, तुम जाके याचिका लोअर कोर्ट में रखो। और वही जब जो संशोधन होता है उसके लिए वक्फ वाले वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हमारी याचिका सुनिए, तो आप सुनने बैठ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं किसी मतलब कि पक्षपात ढंग से निर्णय ले रहे हैं और चीजों को कर रहे हैं, इसलिए ऐसी जो हैं चीजें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी बात दोस्तों, हम जो है किसी के ऊपर जब इस तरह का एक्ट होता है तो हम इसे अपने अपने आईने से देखते हैं, अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इस तरह की पहली घटना मुझे अगर याद आती है तो सबसे पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ था पी चिदम्बरम के साथ है। जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक जर्नलिस्ट थे जर्नैल सिंह, उन्होंने उनकी बातों का विरोध करते हुए उनकी तरफ जूता उछाला था। और उसके बाद उस समय की उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उस जर्नैल सिंह को इस कार्य के लिए इनाम देते हुए उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था। तो जब आपके अपोनेंट का अगर कोई आदमी पे कोई जब जूता फेंका जाता है या चप्पल फेंका जाता है तो आप उसे विधानसभा का टिकट देकर सम्मानित करेंगे। तो उसके बाद यह प्रथा चल पड़ी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही कितने बार ऐसे हमले हो चुके हैं। लेकिन बताइए अरविंद केजरीवाल, आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर हमला करने वाले कितनों को बीजेपी ने लोकसभा या विधानसभा का टिकट दिया, ये बताइए। तो खैर, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से तुलना ही बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल ने तो फेक लॉ डिग्री वाले को लॉ मिनिस्टर बना दिया था। ऐसा है अरविंद केजरीवाल का जलवा, और आज तक उनका जलवा ऐसे ही बरकरार है। तो मैं कहता हूं कि किसी भी आदमी को अपने पे संयम रखना चाहिए, लेकिन जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, अदर साइड ऑफ द कुर्सी, जो उन पर बैठे हैं, उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि इस देश में बहुसंख्यकों को हम, देखिए फैसला सुनाना अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी टिप्पणी से अगर इस देश के बहुसंख्यकों को चोट पहुंचाएंगे तो देयर इज एक्शन, मतलब कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो मैं इतना ही आज ही कहना चाहूंगा। बाकी सीजीआई सर खुद इतने समझदार हैं, उन्होंने ये बात कहा कि जो मामला हुआ उसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मैं ये सीजीआई सर की महानता कहूंगा कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।